राजभवन घेराव से पहले कांग्रेस के बैनर पोस्टर हटाने पर विवाद तेज। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकार दबाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, नियमों के तहत नगर निगम की कार्रवाई। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बनी एम्बुलेंस की राह में रोड़ा। लेमन हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर रोज जाम से मरीज परेशान। नेशनल हाईवे मोड़ पर अवैध पार्किंग से एम्बुलेंस का भारी दिक्कत। रजीकोट हल्द्वानी में बम की सूचना से मचा हड़कंप। कोर्ट परिसर खाली, भारी पुलिस फोर्स और बम निरीक्षक तैनात। मुनिकेरेती पुलिस अलर्ट। सघन सत्यापन अभियान की तैयारी। किराएदारों, होम स्टे, होटल और पीजी में होगी गहन जांच। नैनीताल जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी। कैंपस में अफरा तफरी का माहौल। ईमेल से मिली धमकी के बाद कोर्ट खाली, पुलिस और बम निरोधक दस्ता तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां उत्तराखंड की राजधानी में आज सियासी घमासान तेज हो गया है। बता दें, प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस राजभवन घेराव कर रही है। वहीं इस प्रदर्शन से पहले नगर निगम की टीम ने शहर में कांग्रेस द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर हटा दिए। इसके बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। बता दें, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से डर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के जरिए उनके पोस्टर हटाए गए। उनका कहना है कि जब सत्ता पक्ष कोई कार्यक्रम करता है तो प्रशासन मौन रहता है, लेकिन विपक्ष की बात रखने पर पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही नगर निगम के पोस्टर हटाए जाएंगे। बता दें, उत्तराखंड की राजनीति में आज सियासी घमासान देखने को मिला, जहां प्रदेश में बढ़ती महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और
भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस ने राजभवन घेराव किया है। वहीं प्रदर्शन से पहले नगर निगम की टीम ने शहर में कांग्रेस द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर हटा दिए, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। इधर कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से डर रही है। कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट है, उनकी निराशा है, क्योंकि उनकी रैली में लोग आना नहीं चाहते, उनकी रैली में खुद लोग शिरकत करना नहीं चाहते और आरोप वो जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या नगर निगम के ऊपर लगा रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं पर बैनर पोस्टर लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि नगर निगम से परमिशन लेने की आवश्यकता है, परमिशन ली जाती है। आप बिना परमिशन के किसी के बोर्ड पर ऐसे ही पोस्टर लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एजेंसी उन बैनर पोस्टरों को हटाने का काम करेगी, क्योंकि नगर निगम ने ये ठेका दिया हुआ है और आगे से जो एजेंसी जिन्होंने ले रखी है ये उनका काम है, उनको देखना है कि वो बैनर लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो जाहिर सी बात है कि आपके बैनर हटेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की निराशा दिखाई पड़ती है कि जब लोग उनकी रैली में नहीं आ रहे तो उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जी बैनर हट रहे हैं, हमारी रैली को सफल नहीं होने देना चाहते, जबकि जनता खुद उनकी रैली में आना नहीं चाहती, कार्यकर्ता उनकी रैली में नहीं आना चाहते। क्योंकि आपने देखा तो है कांग्रेस के नेताओं का हाल की अलग अलग दुकानें सजा करके बैठे हैं और कहते हैं कि रैली हमारी सफल नहीं होने दे रहे हैं। हमें क्या मतलब है रैली से? आप रैली करिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप, इस तरह के झूठे आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले जो है अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को समझाना चाहिए कि वो रैली में आए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है विकासनगर से। यहां के लिमन अस्पताल जाने वाली सड़क पर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की वजह से एम्बुलेंस को काफी परेशानी हो रही है। बता दें, लिमन अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। कई मरीज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। वहीं अस्पताल में मरीजों को लाने और ले जाने वाले एम्बुलेंस लगातार लाए जा रही है। वहीं लेकिन अस्पताल जाने वाले चौक जो कि नेशनल हाईवे से मुड़ता है, वहां तहसील के लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। इसी वजह से एम्बुलेंस को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग और अस्पताल स्टाफ भी इस समस्या को लेकर चिंतित है। उन्होंने प्रशासन से इस पर ध्यान देने और सड़क पर पार्किंग रोकने की मांग की है, ताकि एम्बुलेंस आसानी से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा सके। बता दें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर लेमन अस्पताल जाने वाली सड़क की है, जहां नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की वजह से एम्बुलेंस को काफी परेशानी हो रही है। लेमन अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज दूर दराज से आते हैं, जहां अस्पताल में मरीजों को लाने और ले जाने वाली एम्बुलेंस लगातार बाधित हो रही है। लेकिन अस्पताल जाने वाले चौक जो कि नेशनल हाईवे से मुड़ता है, वहां तहसील के लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिस वजह से एम्बुलेंस को सही समय पर अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो तहसील का जो परिसर है उसके आसपास चौड़ीकरण इसलिए किया गया था कि जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं उनको सुधारने के लिए किया गया। और जितना भी आप आसपास क्षेत्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो जाती है गाड़ियां लेमन हॉस्पिटल के लिए जाती है, ये इमरजेंसी के लिए है। अब आप यहाँ से यहाँ तक पूरा सड़क से लेकर यहाँ तक देखिए, और अगर आप चारों तरफ दृष्टि दौड़ाएंगे अपनी तो ये मिलेगा। और एसडीएम साहब जो हमारे हैं वो डेली इसी रूट से जाते हैं। क्या उनको ये व्यवस्था दिखती है या नहीं दिखती है, वो खुद समझदार है इस बात के लिए। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जज कोर्ट हल्द्वानी परिसर में सोमवार को बम होने की सूचना मिलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सूचना एजेंसियां सक्रिय हो गई। पूरा कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और आसपास के क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बता दें, प्रशासन, पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे। इधर एहतियातन कोर्ट में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद पूरे हल्द्वानी और नैनीताल जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार इलाके की निगरानी कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये खबर हल्द्वानी से है, जहां कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाश अभियान शुरू कर दिया और साथ ही कोर्ट परिसर में रहने वाले वकील, आम नागरिक और कर्मचारियों को
कोर्ट से बाहर निकाला गया, कोर्ट परिसर को पूर्ण रूप से खाली कराया गया। कोर्ट परिसर में खड़ा हूं, हल्द्वानी कोर्ट परिसर में बम होने का एक ईमेल मिला है। प्रशासन की पूरी टीम ने कोर्ट परिसर पूरा खाली करा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। देख सकते हैं आप, पूरा कोर्ट परिसर खाली हो चुका है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस ईमेल ने एक ऐसा असर डाला है, कोर्ट में चुनाव भी हैं और यह एक सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई है। प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात है। और इसी के साथ मैं अजय कुमार अनेजा। मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई। उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया। इसमें बेसिकली यहाँ पे माननीय एडीजी साहब और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं उनके साथ एक बैठक हुई है अभी, और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो आपस में जो भी समन्वय करके, इसमें कुछ पार्किंग के बारे में है और अंदर के कैंपस की सुरक्षा है, DFMD लगाना है और यहाँ पे गार्ड की जो नफरी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बता दें, उत्तराखंड पुलिस अब सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसी सघन सत्यापन अभियान कहा गया है। बता दें, मुनस्यारी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि अभियान सिर्फ दिखावा नहीं होगा। इसमें मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, आश्रम, धर्मशाला, किराए के मकान, PG, फ्लैट, होम स्टे और होटल में रहने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर, डिलीवरी एजेंट, सुरक्षा स्टाफ और कैब ड्राइवरों का भी सत्यापन किया जाएगा। इधर थाना प्रभारी ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से अपील की कि वे पुलिस का सहयोग करें और अपने संस्थानों में काम करने वाले सभी लोगों का सत्यापन तुरंत कराएं। चलिए रुक करते अगली खबर की, और अगली खबर नैनीताल से है, जहां जिला कोर्ट नैनीताल में बम की धमकी मिलने के बाद अब पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट की पूरी जांच शुरू कर दी। वहीं धमकी भरी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। वहीं जिस कारण आज सुबह से कोर्ट में कोई कामकाज नहीं हो पाया। यह ईमेल ऑल इंडिया जज एसोसिएशन को भी भेजा गया था। मेल में बताया गया कि कोर्ट में RDX ID लगाया गया है और कोर्ट परिसर खाली कराया गया है। इस सूचना के कारण अदालती कामकाज प्रभावित हुआ है, जिसके बाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद ने बताया कि ईमेल के बाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ता, न्यायाधीश और कर्मचारी डर और चिंता में है। अभी अभी हमें जानकारी हुई कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के ईमेल पे एक ईमेल आया है। उसमें यह लिखा गया है कि 1 बजे तक जो है हम यहाँ की कोर्ट को उड़ा देंगे, जिसमें RDX से बम फिट किया हुआ है। तो अब क्या स्थिति है? अब यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। जजेस लोग सब बाहर आ गए हैं, जितने कर्मचारी हैं वो भी बाहर हैं, वकील भी बाहर हैं और अधिवक्ता सब इधर उधर अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और जो क्लाइंटेज थे वो भी बाहर चले गए। कहाँ से ये मेल, क्या जानकारी है इसकी? इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई ऐसी लिखा नहीं है कि कहाँ से आई है, क्या आई है, और जजेस के एसोसिएशन में ये ईमेल आया हुआ। रुक करते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में सुबह सुबह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आज सुबह एक बर्तन की दुकान में गैस का एक छोटा सिलेंडर फट गया, जिससे भीषण आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इधर स्थानीय लोगों ने तुरंत दुकानदार को बताया और अपनी कोशिशों से आग बुझाने का प्रयास किया। इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर दुर्भाग्य से दुकान का पूरा बर्तन का स्टॉक जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि बर्तन की दुकान की आड़ में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम होता था। प्रशासन ने सिलेंडरों को दुकान से हटा दिया है और जांच जारी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर विकासनगर से है, जहां नेशनल हाईवे का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इसे लेकर दो विकल्प सामने हैं। बता दें, पहला विकल्प मेन बाजार से रोड बनाना है, जो पहले से ही नेशनल हाईवे पर है। वहीं दूसरा विकल्प लेमन चौक से चाय बागान बार एसोसिएशन और वकीलों के चेंबर तक रोड बनाना है। इस दूसरे विकल्प का विरोध एडवोकेट प्रवीण कुमार ने किया है। उनका कहना है कि अगर चाय बागान से हाईवे बनता है तो यहां हजारों पेड़ कटेंगे और एक प्राचीन शिव मंदिर भी तोड़ा जाएगा। प्रवीण कुमार ने और अन्य लोग साफ कह रहे हैं कि वे इस मार्ग पर हाईवे बनाने नहीं देंगे, और साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार को हाईवे बनाना है तो इसे पहले प्रस्तावित मेन बाजार से ही बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे जन आंदोलन करेंगे। ये एनएच जो विकल्प के रूप में चाय बागान से प्रस्तावित हुआ है, तहसील चौक से लेकर अंबाड़ी तक प्रस्तावित तो कर दिया है विकल्प के रूप में, मगर ये नहीं देखा गया कि इसमें हजारों पेड़, लाखों पेड़, लगभग लाखों पेड़ हैं इस एरिया में, वो सब काटे जाएंगे तो हमारा पर्यावरण का भी नुकसान होगा बहुत ही ज्यादा। उत्तराखंड में कांग्रेस आज राजभवन में प्रदर्शन कर रही है। बता दें, प्रदर्शन का उद्देश्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध और अन्य मुद्दों पर सरकार को चेतावनी देना है। पुलिस ने पहले ही सेंट्रल मॉल के पास बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदेश कांग्रेस के अनुसार हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद हैं और राजभवन की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे थे। बता दें, प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वहीं कांग्रेस ने बताया कि यह प्रदर्शन सरकार की नीतियों के विरुद्ध और आम जनता के मुद्दों को उजागर करने के लिए किया जा रहा है। इधर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। वहीं प्रशासन की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी लागू कर दी है। रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां अपनी मांगों को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से वे मानदेय वृद्धि की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। यह स्थिति उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। वहीं प्रदर्शन में मनरेगा बनौला, रजनी बगड़वाल और लीला पांडे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही उनके सवालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज करेंगे। इधर स्थानीय लोग और प्रशासन इस प्रदर्शन को लेकर सतर्क है। हमारी मांगे ये है कि हमको 18,000 या 20,000 रुपए मानदेय दिया जाए, और जो हमारे मानदेय से 300 रुपए महीना जो करता हमको रिटायर के मेंट के समय 10 लाख रुपए दिया जाए, और हमारी यही मांग है। मांग इस समय मानदेय वृद्धि है। हमने राज्य सरकार से 140 रुपए प्रतिदिन और केंद्र सरकार से 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मानदेय देने की हमने इसमें मांग की है। हमारी प्रमुख मांग है 18,000 मानदेय, और दूसरी हमारी प्रमुख मांग है सर, हमारी 3 मांगे हैं। मुख्य मांग है कि हमारा मिनिमम मानदेय 18,000 किया जाए। उस पर सरकार हमारा प्रतिमाह 300 रुपए कटौती पर हमको 1 लाख देने का प्रावधान कर रही है। हमारा ही पैसा काट के हमें दिया जा रहा है, तो उसके विरोध में भी हमारा कहना है कि सरकार हमारे 300 रुपए जो कटौती करने की सोच रही है वो तभी काटे जब वो हमें 10 लाख दे। और तीसरी मांग है हमारी कि सरकार का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है बायोमेट्रिक मशीन से जोड़ा जाएगा। ये संभव नहीं है सर, क्योंकि कई विभागों का काम हमें करना होता है, तो इसके विरोध में भी आज प्रदर्शन हो रहा है। और आगे तो अगर आज मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय जी को हम मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे, और माननीय हमारी जो बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी हैं, तो समस्याओं का ज्ञापन उनको भी दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत नया पंचायत पुराना थल में एक विशाल जन शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, शिविर का मुख्य उद्देश्य
दूर दराज के ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाना और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिविर में आने वाली शिकायतों का निपटारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। इधर शिविर में एसडीएम खुशबू पांडे ने जनता की फरियादें सुनी और पानी, सड़क व शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर लोगों की जांच की और मुफ्त दवाइयां भी बांटी। मौके पर क्षेत्र विधायक फकीर राम टमटा, दर्जा राज्य मंत्री नारायण राम आर्य और ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें, खबर वेरीनाग की है, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आसपास के लोग वहां पहुंचे हैं और साथ ही योजनाओं को धरातल पर उतारने और जल्द ही मौके पर तमाम समस्याओं को सुलझाने की बात कही गई। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इधर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। वहीं शिविर में एसडीएम खुशबू पांडे ने भी जनता की फरियादें सुनी और पानी, सड़क व शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। देखिए, जिस जनता ने हमारी सरकार को दो बार हम लोग को आशीर्वाद दिया और हम लोग को और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री ने दूसरी बार इस प्रदेश की जनसेवा करने का अवसर दिया और इसलिए प्रदेश के माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अब जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना और निराकरण करना है। उसके बाद विगत 1.5 महीने से लगभग 45 दिन से हम लोग प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर जन जन की सरकार जन जन के द्वार से आयोजित कर जो जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान वहीं पर जहां पर शिकायत है वहीं पर उसका समाधान कर रहा है प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर। कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध, भ्रष्टाचार समेत तमाम विषयों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर लोक भवन का घेराव किया और भाजपा सरकार की 9 साल की विफलताओं को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस घेराव को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बता दें, भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी भी प्रदर्शन करे लेकिन जनता को उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं है और कांग्रेस सिर्फ भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। बता दें कि आज विरोध प्रदर्शन के माहौल को देखते हुए आज देहरादून में प्रदेश कांग्रेस की ओर से 9 साल की विफलताओं को लेकर लोक भवन का घेराव किया गया, जिसके बाद विपक्ष ने भी इस दौरान निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार वो आवाज उठाते आए हैं। वहीं परेड ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है। कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए महिला अपराध, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी और ध्वस्त कानून जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पे लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव बात है, जो प्रदेश के लिए बात है, प्रदेश की हित की बात है, उसमें भी वो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं। ऋषिकेश में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बता दें, जहां ऋषिकेश वीरभद्र रेलवे मार्ग पर एक युवक चंदौसी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक चंदौसी पैसेंजर ट्रेन जैसे ही ऋषिकेश स्टेशन से रवाना होकर वीरभद्र स्टेशन के पास पहुंची, तभी एक युवक उसकी चपेट में आ गया। ट्रेन के लोको पायलट की सूचना पर जीआरपी और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इधर डॉक्टर के अनुसार युवक के पैरों में काफी गंभीर चोट आई है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि घायल की पहचान 30 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचित कर दिया है और हादसों के कारणों की जांच जारी है। साथ ही पुलिस ने आम जनता से रेलवे ट्रैक पार करते समय बेहद सावधानी बरतने की अपील की है। ऋषिकेश से एक बहुत अहम और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऋषिकेश वीरभद्र रेलवे मार्ग पर एक युवक जो कि चंदौसी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके बाद आनन फानन में उसे ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। इधर चंदौसी पैसेंजर ट्रेन जैसे ही ऋषिकेश स्टेशन से रवाना होकर वीरभद्र स्टेशन के पास पहुंची, तभी ये युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन के लोको पायलट की सूचना पर जीआरपी और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जिला जज गुरुबख्श सिंह को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय परिसर के भीतर बम होने और उसे उड़ाने की बात कही गई। जैसे ही इस ईमेल की सूचना प्रशासन को मिली, पूरा न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना की दृष्टि से आनन फानन में पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवाया गया है। वहीं सभी अदालती कार्यों को रोक दिया गया है। ये खबर उत्तरकाशी से है, जहां एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बता दें, उत्तरकाशी जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं जिला जज को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें न्यायालय परिसर के भीतर बम होने और उसे उड़ाने की बात कही गई है। जैसे ही इस ईमेल की सूचना प्रशासन को मिली, पूरे न्यायालय परिसर को खाली कराया गया। इधर बता दें कि आनन फानन में पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवाने के बाद सभी अदालती कार्यों को रोक दिया गया है और लगातार जांच जारी है। राजधानी देहरादून में आज सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बता दें, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज राजभवन घेराव कर रही है। परेड ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता का जुटान हुआ। वहीं कुछ ही देर में यहां से राजभवन के लिए वो कूच किए। बता दें कि कांग्रेस इस प्रदर्शन के महिला अपराध, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। इस घेराव का नेतृत्व प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया है। वहीं कांग्रेस ने इस हल्ला बोल को देखते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी है और कई रूटों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता के पहुंचने की बात कही गई।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत समेत दिग्गज नेता इस कूच में शामिल हुए। वहीं इस पूरी खबर की तमाम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी ने भी क्या कुछ कहा, देखिए। कांग्रेस के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आमजन यहाँ उपस्थित हो रहा है। लोग परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, भर्ती घोटालों से, महिला अपराध से, किसानों पर हो रहे अत्याचार से। और कांग्रेस में अक्सर बातचीत होती थी, यार ये क्या हो रहा है, अंकिता भंडारी में, पुलकित आर्या, वीआईपी सब बीजेपी के, संतरेसा में 14 साल की बच्ची के मर्डर में, उसका रेप में, बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य, दो मंडल अध्यक्ष 12 साल और 14 साल की बच्ची के संग व्यभिचार में जमानत में, लोक संघ के चेयरमैन जमानत में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब जब एप्स्टीन फाइल में इनके बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, जिसमें 12 साल की बच्चियों के संग मतलब व्यभिचार, 11 साल की बच्ची के संग व्यभिचार, छोटी छोटी बच्चियों का मांस खाने तक की बातें। इस समय हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड का, जो देहरादून का जो परेड ग्राउंड है, और यहाँ पे जो आज जो है कांग्रेस ने जो तमाम सारे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, महिला अपराध हो, इसको लेकर जो है आज जो है राजभवन का घेराव किया। भारी संख्या में जो लोग जो है यहाँ देहरादून में पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं 13 के जिलों के जो चाहे जिला अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं, तमाम सारे लोग जो है दिल्ली से यहाँ पे जो प्रभारी है, कांग्रेस प्रभारी है, वो यहाँ पे पहुंची हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस का जो आह्वान था कि आज जो है हम राजभवन का घेराव करेंगे, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप किस माध्यम से देख सकते हैं, परेड ग्राउंड में आधा से अधिक लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, जिस तरह आपने देखा होगा कि देहरादून में जिस तरह से जो हत्याएं हो जाती हैं, चापर से जो महिला का सर गर्दन काट दी जाती है, तो उसको लेकर जो कांग्रेस जो है लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। आज जो है राजभवन घेरने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था पर जो चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस प्रशासन मौजूद है। हालांकि कुछ रोड भी डाइवर्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जो हजारों की संख्या में लोग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो 13 के 13 जिलों से जो है देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं और वो राजभवन कूच करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुद्दों की बात अगर करें, मुद्दों को लेकर अगर बात करें, तो कांग्रेस पार्टी आज देहरादून की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ करने की देहरादून। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।